हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देख रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट को देख रहे हैं, वर्गमूल को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वर्गमूल को। चैप्टर क्या है? 5.2। एक्सरसाइज क्या है? 5.2 स्क्वायर रूट। आज इसका लेक्चर कौन है? छठा लेक्चर है। आज इसका लास्ट क्लास रहेगा। क्या रहेगा? लास्ट। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो आज का अंतिम क्लास जो भूलेगा वो सूलेगा, जो भूलेगा वो सूलेगा। बारिश आवे ना कर रहा है, इसी में सब कोई अब्सेंट है। तो अब्सेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो ये देख लेना सब, क्यों? तो सबसे पहले वो बहुत बढ़िया सवाल है। आज जब तक भी हम क्लास लेकर आते हैं एक मोटिवेशन के साथ आते हैं, फिर से एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाए। ये बात सही है, लगातार चलेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एकदम मिलेगी, पक्का मिलेगी। हो नहीं सकता कोई लोग ले का ये हमेशा तुम्हारा रतन सदा ना देखो मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं, फिर से मोटिवेशन के साथ बताया देखो, ठीक होगा। तो इसी के साथ आप होमवर्क में दिए थे, होगा 5-6 को क्वेश्चन दिए थे ना हो, और इसमें से 3 को बना के और उसके बाद पूरा होमवर्क क्या किया होगा। तुम लोग आने से पहले हम बना दिए हैं, तुम लोग मिला लो किसका कितना सही है और समझ रहे हो तुम आज परीक्षा लो 7 नंबर देखेंगे। बोल रहा है का 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है। और बोल रहा है का संख्या का वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? सॉल्यूशन लिखेंगे। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 6 अंकों की बड़ी संख्या देखो, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना, 2 अंक की सबसे बड़ी 2 गुना, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना, उसी तरह 6 अंक की बड़ी संख्या 6 गुना। 1 2 3 4 5 6 है ना? कौन होगा? 6। और इसका कार्य वर्गमूल मतलब इसको जांचना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यानी 99 जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ 99 81 10 दाई 100 99 81 9 से लगाओ ना, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 81, यहाँ क्या कर बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ जोड़े 9 को 9 18 को यहाँ क्या बजे 9 बोला 9 में से 8 को पड़े ये ना होगा रे। यहाँ से तब 9 करेगा, अरे बोलना फिर यहाँ 9 से लगाओ, 9 से करेंगे 99 81 के एक हाथ में 8 9 72 80 के 0 हाथ में 8 9 9 बात 17 से 1 हो गया बोलना। अब यहाँ का जोड़ में यहाँ का 9 में से 8 9 3 में 9 में 9 ना हो अरे का 1 बात को 9 अरे ठीक है। अब यहाँ क्या रखेगा? तो यहाँ क्या रखेगा? ये कैसे रख दी करते हैं? सब 9 वाला किया बोला। अरे बोला रे तो कितना है? 17,901 99 81 के हाथ में 9 तो 80 के 0 हाथ में 9 99 81 आया 80 के 9 हाथ में 8 9 आए कम 9 आया तो 17 को कौन दिक्कत नहीं दिक्कत है नहीं जोड़ दिए यहाँ काटा दिया 9 में से 9 से 8 या 9 की में जो 18 में से 9 9 यहाँ का बदल 8 में से 1 यहाँ पर 9 9 18 के हाथ में 1 8 9 9 की 9 हो। अब यहाँ लिखेंगे 99 यहाँ लिखेंगे यहाँ 99 100 99 में 0 6 9 में से 1998 कितना प्राप्त हुआ? 1998 घटाने पर परिपूर्ण वर्ग होगा, परिपूर्ण वर्ग बनेगा। तीनों घटाएंगे 19 मेरे पास घटा देंगे 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 घटाएंगे 1999 9 1 हो गया हो। यहाँ 9 में से 0 9 में से 0 9 में से 8 यहाँ कब से यहाँ पे 9 ये लो
नॉन डबल ना हो चलो यहाँ पे रात ना हो अब एक रखा है और कोई निकाल ये के बाद और डबल 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 यहाँ 81 यहाँ का कटा हुआ यहाँ जोड़ बा 9 में से 8 दे 8 9 में से 8 दे 1 यहाँ का हो गया 18 सुनो यहाँ का करवा 8 0 ये नो करेगा हाँ बड़ा था बोला सुनो यहाँ होगा सुनो अब यहाँ क्या करेगा सर यहाँ क्या रखेगा बोलो 9 रखो 9 रखेगा बनेगा 9 हमारे काशी के खाते 8 9 8 10 0 8 में 8 9 कम 9 8 70 से एक आएगा तो यहाँ जोड़ यहाँ खाता आएगा यहाँ 10 में से 9 यहाँ करो 37 7 यहाँ से 1 बनी करो 60 में से ही बचेगा 30 बचेगा बस ये 7 में से 8 का भी अच्छा 10 में से एक जाएगा 9 यहाँ का बचा 37 7 हो यहाँ का बचा 8 में से एक है ना बचा रे बची एक हजार हमारे ऐसा बात नहीं दो चुप रहे हम 18 का साथ में एक हाँ एक और 18 को और 9 तो अब यहाँ क्या रख रहे हैं 9 रख रहे हैं आराम से बच जाएगा यहाँ भी 9 अब यहाँ कटेगा 9 से बिना करेगा ना सब का 9 से एक करेगा यहाँ कटा देगा एक कर देगा कर देगा कर देगा यहाँ का 9 18 का साथ में 1 8 9 9 से बनेगा अब वो तुम्हारा जाएगी तुम्हारा बन गया इतना ही बनाना था ठीक है बनेगा नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत होना नहीं कुछ भी नहीं है बहुत बढ़िया सवाल है होगा बहुत झकास जबरदस्त और मस्त होगा तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखिए चलो अब एक हम लोग क्वेश्चन जल्दी लिखेंगे एक क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें इसी में का हुआ क्वेश्चन दे रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें हाँ 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें चलो सेम सवाल होगा फिर क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4 गुना 9 हो जाएगा कब हो जाएगा 4 गुना जहाँ वो अंकों को बनेगा तो को 9 लिख देंगे अरे बोल ना अगर 6 को कहेगा तो 6 अंकों की 10 को कहेगा 10 को 9 अरे बोल बे जी ठीक ना कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं 5वें क्लास से पढ़ रहे हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाइए पढ़ रहे हैं ठीक है अब देखो हुआ 4 को 9 का क्या करेंगे यहाँ इसका जोड़ लगाएंगे 9 9 81 हो जाएगा अरे बोला ये 9 में से यहाँ 9 में से 1 यहाँ 18 घटाते हैं जोड़ते हैं फिर यहाँ 9 उतारा जाएगा फिर यहाँ 9 से घटाया जाएगा 9 से कटेगा 1701 हो जाएगा अरे बोलना एक ना कर देखिए 9 में से फिर 9 की 9 ही बात में से यहाँ का 9 9 18 आप 9 सुनो बॉडी का यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे 9,999 में से 198 घटाने पर परिपूर्ण वर्ग बनेगा क्या होता होगा परिपूर्ण वर्ग बनेगा क्या करेंगे अब 999 में से कितना घटा देंगे 198 घटा देंगे 9 में से 8 घटा देंगे 9 में से 0 या 9 में से 9 की 9 अब क्या करेंगे होगा 998 बोला 9,801 क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे जोड़ लगाते हैं 9 9 81 हो जाएगा अरे बोल रहे यहाँ क्या हो जाएगा 9 में यहाँ 18 हो जाएगा यहाँ घटाते हैं 8 में से 7 9 में से यहाँ डबल जोड़े क्यों यहाँ 9 से घटाएंगे तो 1701 आ जाएगा पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना और अधिकार नहीं ना है होना भी नहीं चाहिए बहुत बढ़िया सवाल था 9 9 18 कितना आ गया आंसर बनेगा ना चलिए इसको छत पैर खड़ा करना देते हैं इसके आगे वाला बनाना है इसको समाप्त कर दिया जाएगा चलो बाबा आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्या बोलता है 6 अंकों की
वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब प्राप्त मतलब प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए 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 इसको देखिए तो जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए होगा जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए बबू बबुआ। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे बबुआ। तो देखो बबुआ 6 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? 6 अंकों की छोटी, सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 पर बाबा जीरो, 5 को जीरो लगा, 1 पर जीरो का 5 को याद रखना बाबा। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले 1 पर बाबा जीरो, 2 को जीरो, 2 को जीरो कहो ना, 1 पर बाबा जीरो, हाँ 2 को जीरो रहेगा। हाँ सही बोल रही है। अब 2 अंक की पूछेगी, 2 अंक का 1 पर 1 पर 1 जीरो रहेगा, दोनों हो जाएगा। 1 अंक पूछेगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 खाली, दोनों याद रखना चाहिए। चलो मेरी सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? अब बोल रहा है इसका वर्गमूल क्या है? तो 1 है, 1 ये 2 डबल सुनना पर क्या करना है? अगर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 3 3 9, 3 से लगाओ, 3 3 9 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घटा देंगे 2 से 6 हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो करो, यहाँ क्या लगा रही हो? क्या रखे? 3 3 9 बस 100 कम 100, 100 कम 100, 100 कम 100, 1 बताएंगे यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 का गिनेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? फिर डबल जीरो उतार देंगे, क्या रखेंगे यहाँ? क्या रख दे? क्या रख दे? क्या रख दे हो? पक्का 4 रखने से लेकर 7 और 749 के नाम मतलब 4, 7 को छोटे 4 के हाथ में 1, 7 को कर सकता है। दूसरा सवाल है क्यों? क्या 6 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या कहते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हो। इस प्रकार से 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 क्या बोल रहा है? इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल हाँ। इसके पहले हम लोग पहला नंबर बताते घटाने वाला, दूसरा नंबर क्या जोड़ने वाला। तो बेसिक करेंगे तब नहीं जोड़ाएगा। बोल रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा? 634 हो जाएगा। या 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हाथ में किया 13 में से 9 हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 489 होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे होगा 1 2 3 4 5 6 में से मैं 489 जोड़ने पर परिपूर्ण वर्ग बनेगा, परिपूर्ण वर्ग बनेगा, परिपूर्ण वर्ग बनेगा। कहता है 489 क्यों? तो क्या बनेगा? यहाँ क्या जोड़ेंगे? हाँ 9 की 9 हो, 9 की 9 हो, 8 की 8 हो, 4 की 4 हो, यहाँ का बनेगा है। उसका क्या कर देंगे? और कर देंगे बोला डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल 3 जाएंगे 10 मिनट हो जाएगा। क्या कर देंगे? 0 4 ना देंगे बोलना 5 मिनट जैसे जा रहा है 1 मिनट हो जाएगा। क्या है? क्या क्या करना? 40 हाँ 4 बजे ठीक है 10 मिनट चले 4 घटा दिए यहाँ जोड़ दिए तो अभी क्या करेगा? क्या हो गया? 7 से बढ़ जाएगा 43 से 9 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे लग जाएगा 7 से 4 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
चलिए चलते भाई इसके आगे बता रहे हैं। वो 10 नंबर सवाल को देखो, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, इधर से जाते चलना 6,25,000 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। चलो बहुत सा आगे बता सवाल है, यहाँ लिखा है सबसे पहले सॉल्यूशन, लगेगा सॉल्यूशन बोल रहा होगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, एक सॉल्यूशन एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है ना, हो कितना दिया है, 6,25,000 मीटर स्क्वायर में दिया है ना, दिया है। तो मैदान का यहाँ लिखेंगे, मैदान का एक भुजा है, मैदान का एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, मैदान का एक भुजा निकालने के लिए रूट में जान दो क्या करेगा, क्षेत्रफल काट देगा, क्या करेगा, क्षेत्रफल यानी 6,625 है, सुनो इसको क्या कर देगा हुआ, मीटर स्क्वायर है, इसको क्या कर देगा, वर्गमूल कर देगा, सुनो बोलना नहीं। अब यहाँ वर्गमूल निकालेगा ना इसका, देखो इसका वर्गमूल जान दो क्या देगा, निकाल लो इसका 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 डबल, यहाँ 2 दूनी 4 24 रहेगा, यहाँ 50 यहाँ 25 निकालेगा, यहाँ 5 का 25 यहाँ भी 5 रखा हो गया, यहाँ कट गया हाँ हुआ, हो गया 245 का कितना गया, 245 मीटर स्क्वायर खाली बोलो बोलो। मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप क्या होगा, एक वर्ग का क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का तो मैदान है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने 1 पूजा करना है, 245 कहना है, गुना करेगा तो दांतों कितना आएगा हुआ, 980 मीटर, कितना जाएगा 980 मीटर, दूरी हो जाएगा तुम्हारा, दूरी कितना दिया है, कितना आया 980 मीटर, कितना गया 4 कितना कर रहा है, कितना चाल से चल रहा है, कितना चाल चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड ऐसा चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। तो समय बराबर क्या होता होगा, दूरी बता 4 चलता सब, समय बराबर हो जाएगा 4, दूरी कितना 980, 4 कितना है 5, तो कटा आ जाएगा, काट जाएगा 196 मान पकड़ देगा, कितना जाएगा समय बराबर हो जाएगा, और बनेगा कितना बनेगा, आयुगा इस चैप्टर को समाप्त किया गया, 5 चैप्टर 5 पंक्ति समाप्त, कल इसका घनमूल पढ़ा जाएगा, क्या निकाला जाएगा घनमूल। आज के लिए इतना ही हुआ, धन्यवाद, थैंक यू।